पेपर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा सबक कैसे याद करूँगा? ओफो, फिर भूल गया। यार इस चीज़ का नाम क्या था? ये ज़हन में क्यों नहीं आ रहा? क्या आप भी इस तरह याद की हुई चीजें भूल जाते हो और इस वजह से परेशान हो? क्या आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद कुछ भी याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अजहर हुसैन शाह और आपको मेरे चैनल सऊदी डिजिटल गाइडर्स पर खुश आमदीद। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी, फ्रीलांसिंग, बैरून ममालिक जॉब्स और स्टडी के हवाले से बेहतरीन मालूमात मिलेंगी। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को लाइक करो ताकि आपको मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अब आते हैं अपने असल टॉपिक पे, याददाश्त या मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए। ये जानने के लिए हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि आप याद करने में कहाँ गलती कर रहे हो। इसके लिए सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। आपको 10 मुख्तलिफ चीज़ों के नाम याद करने हैं, वो भी इसी तरतीब के साथ, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। रिमेंबर दोस्तों, इसमें कोई बेईमानी और चीटिंग नहीं चलेगी, लिहाजा इसे ईमानदारी के साथ याद करना शुरू कर। बस, आपके याद करने का वक्त खत्म हो गया। तो क्या आपको याद हुआ? आप में से बहुत से लोगों ने इन 10 चीजों के नाम इसी तरतीब में याद करने की कोशिश की होगी, लेकिन याद नहीं हुए होंगे। आप में से अक्सर ने उन्हें बार बार दोहरा कर ये रिपीट करके याद करने की कोशिश की होगी, जो कि गलत है। बार बार दोहरा कर या रिपीट करके कोई चीज पढ़ने से वो आपको याद तो हो सकती है, लेकिन जब बात आ जाए कॉम्प्लेक्स मालूमात की, जैसा कि डेट्स, पॉइंट्स या इस तरह मुख्तलिफ नाम, तो आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। बस आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। आप इन 10 चीज़ों के नाम हम इस तरह याद करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आपने गोल्ड रिंग पहनी है और आप बिस्किट खा रहे हैं और साथ साथ पेंट ब्रश से पेंटिंग भी कर रहे हैं। अचानक आपकी जेब से एक इरेजर गिरती है और आपको रेडियो से पता चलता है कि फ्राइडे को शेक्सपियर एक शिप के जरिए पिशावर एप्पल्स लेके आ रहा है। इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप इमेजिन करें कि आपने गोल्ड रिंग पहनी हुई है, आप बिस्किट खा रहे हैं और साथ साथ पेंट ब्रश से पेंटिंग भी कर रहे हैं। अचानक आपकी जेब से इरेजर गिरती है और आपको रेडियो से पता चलता है कि फ्राइडे को शेक्सपियर एक शिप के जरिए पिशावर एप्पल्स लेके आ रहा है। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों के नाम याद हो चुके होंगे। एक और मिसाल लेते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डियों के दरमियान शॉक एब्जॉर्बिंग पैड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें डिस्क कहा जाता है। किसी वजह से इनमें मौजूद जेली लाइक सब्सटेंस या जेली जैसा मादा लीक हो जाता है। इसे मेडिकल साइंस में डिस्क स्लिप कहा जाता है। इसकी वजूहात और सिम्टम्स ये हैं। इन सबको मैं कुछ इस तरीके से याद करता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरा एक दोस्त कासिम है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी वो ओवर एज है और वो ओवर वेट भी है। वो इम्प्रॉपर तरीके से वेट लिफ्टिंग की कोशिश करता है, बल्कि साथ में वो जंप भी करता है, जिसके नतीजे में इसकी डिस्क स्लिप हो जाती है। हम सब दोस्त इसकी मदद के लिए इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो हमें बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और
اس کی ایک سائڈ بے حس یا نم ہو گئی ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ درد اس کے بازوؤں اور پیروں تک پھیل گیا ہے یا ایکسٹینڈ کر گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ واک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر درد بڑھ جاتا ہے۔ ہم اسے اس کے گھر لے جاتے ہیں اور رات ہونے پر اس کی یہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے اپنی امیجینیشن کی طاقت سے ہم کمپلیکس معلومات کو زیادہ دیر تک یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بس ہمیں اپنی امیجینیشن کو استعمال کرنا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سعودی ڈیجیٹل گائیڈرز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔